हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लकी मैथ्स, जहाँ पर बच्चों आप सभी को सीबीएसई क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाए जा रहे हैं। बच्चों आज की क्लास में हम अपना एक एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी हद तक हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इस तरीके का यदि हमारा पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से हमारी अप्रोच रहेगी। हालांकि ये जो क्वेश्चन हम आज की वीडियो में करेंगे वो मैं आपको पहले वाली वीडियो में करा था, लेकिन वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो गई थी पहले वाली वीडियो की, तो इसलिए मैंने आपको वहाँ पर नहीं दिया। इसलिए मैं आपको आज समझा रहा हूँ, बड़ी अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, काफ़ी टाइम मुझे मिल जाएगा इस वीडियो में, ठीक है, ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। बच्चों जो इस तरीके का क्वेश्चन होगा मैं आपको पहले बोल के बता देता हूँ कि किस तरीके का ये क्वेश्चन है। हालांकि आपकी बुक में दे रखा होगा, ये एनसीईआरटी भी है और सीबीएसई में एक बार पूछा भी गया है, तो ध्यान से देखना, आपकी स्क्रीन पर भी देख रहा होगा। मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। इसमें दे रखा है मेरे भाई कि द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स ए एंड बी डिफर बाय 3 years. A's father D is twice as old as A and B is twice as old as his sister. The age of C and D differ by 30 years. Find the age of A and B. तो पहले वीडियो को पॉज करो और इसको समझने की कोशिश करो, फिर मेरी बातों को सुनना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें दे रखा है मेरे भाई कि A और B दो दोस्त हैं, ठीक है, उनकी एज का डिफरेंस 3 साल है। ए और बी दो दोस्त हैं जिनका नाम, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। उनकी दोनों की एज का डिफरेंस 3 साल है। ए के जो फादर है डी, वो अपने बेटे से यानी कि ए से दुगनी उम्र के हैं, ठीक है। जो ए के फादर है डी, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो डी की उम्र है वो ए की दुगनी है, ठीक है। क्या आप समझ पाए क्या? फिर इसमें ये बोला कि जो बी की सिस्टर है सी, जो बी की सिस्टर है सी, वो बी से आधी की उम्र की है, यही बोला ना इसने। बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ही सिस्टर। आप ये भी कह सकते हो कि जो बी है वो सी का दुगुना है, अपनी बहन की उम्र से दुगुना है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो उसकी बहन है वो अपने भाई से आधी उम्र की है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इसने ये कहा कि जो ए के फादर है डी और जो बी की सिस्टर है सी, उन दोनों का जो डिफरेंस है हमारा वो 30 साल है। द एज ऑफ सी एंड डी डिफर बाय 30 years। तो इसमें ये बताया कि जो वे दोनों दोस्त हैं उनकी उम्र क्या होगी। बच्चों ध्यान से देखो, पहले यहाँ पर ये समझो, ये हमारी ए है, ये हमारी बी है। यदि आप मानते हो कि लेट द एज ऑफ ए, कैपिटल ए ही मानोगे या कुछ कोई और वेरिएबल मानोगे, एक्स वाई मानोगे या कुछ और वेरिएबल मानोगे, तो आप वो भी मान सकते हो। मैं यहाँ पर आपका स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। मैं इसकी जो एज है वो स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करूंगा, जो इसकी एज है वो स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करूंगा, ताकि मुझे डायरेक्ट पता लग जाए कि ये जो स्मॉल ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल ए की उम्र को, जो ए है उसकी उम्र को, और जो स्मॉल बी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बी की उम्र को, ठीक है। आप कोई से भी वेरिएबल मान सकते हो, चाहे आप एक्स मान लो इसको, ये इसको वाई मान लो। इन दोनों की जो एज का डिफरेंस है वो 3 साल दे रखा है। इसमें काफी बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर हमें ए और बी की उम्र का डिफरेंस 3 है। फिर मैं आपको ये भी बताता हूँ कि बी माइनस ए भी हम लिख सकते हैं, तो ये कैसे आया इसको हमें समझाओ। ये उन बच्चों को समझ में नहीं आता जब उन्हें पहली बार समझ रहे होते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम रहता है बच्चों का, जो भी डाउट रहता है, मैं आपको साथ के साथ बता करके चलता हूँ ताकि आप बच्चे परेशान ना हो। ऑनलाइन क्लास है, ठीक है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। इसलिए इसके बच्चों यहाँ पर 2 केस बनते हैं, ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना। केस पहला और केस सेकंड, ठीक है। यदि कोई नया बच्चा मेरी वीडियो को देख रहा है तो प्लीज स्किप ना करे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को समझाने में टाइम लगता है। और हाँ, आप ये भी देखते हो कि चैनल के कितने सब्सक्राइबर है, कितने व्यूज आ रहे हैं, तो जब आप देखोगे तभी तो व्यूज बढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये देखो कि मैं आपको अच्छा समझा रहा हूँ या बेकार समझा रहा हूँ। बेकार समझा रहा हूँ तो आप वीडियो को स्किप करो, किसी और की वीडियो देखो। वीडियो में आपका इंटरेस्ट आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को आप कंटिन्यू करो, ठीक है। बच्चों ये केस फर्स्ट बनाएंगे, हम केस सेकंड बनाएंगे। मैंने आपको ये कहा कि a माइनस बी की उम्र जो है, इन दोनों की उम्र का डिफरेंस 3 है। ये हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इनकी उम्र का डिफरेंस 3 है। मैं आपको आपके अकॉर्डिंग ही एग्जांपल देके समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए आपकी और आपके फ्रेंड की उम्र का डिफरेंस 3 साल है। मान लीजिए आपकी और आपके फ्रेंड की उम्र का डिफरेंस 3 साल है। आप हो 20 साल के, यानी कि 20 साल के, और जो आपका दोस्त है वो 17 साल का है। तो 20 माइनस 17 3। हालांकि इस तरीके का पेयर जो है हमारा, मैं आपको सपोज कर रहा हूं, मैं आपको मान करके चल रहा हूं कि आप 20 साल के हो
वो आपका जो फ्रेंड है वो 17 साल का है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है 3 साल होगा। हालांकि हमें नहीं पता अभी कि उन दोनों की एज यानी कि आप दोनों की एज क्या है, ठीक है। तो यहाँ हम मान करके चलते हैं कि हमें नहीं पता कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। यदि हमारा ए बड़ा होगा, जो हमारा ए जब हमारा बड़ा होगा तो छोटे की उम्र माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब हम बड़े में से यदि आप ऐसे मान करके चलो, कैसे, मान लीजिए ए की उम्र जो है वो 17 आ गई और बी की उम्र जो है 20 साल आ गई, ठीक है। जो ए की उम्र है वो 17 साल आ गई, जो बी की उम्र है 20 साल आ गई। तो 17 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, -3। आप कहोगे कि सर कभी हमारी एज, या फिर आप कहोगे कि भाई कभी एज हमारी माइनस में आती है, तो मैं कहूँगा नहीं। इसीलिए हम जो है ये दो केस मान करके चलते हैं। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दे करके समझाया कि मान लीजिए आपकी उम्र 20 साल है और आपके फ्रेंड की उम्र जो है 17 साल है, ठीक है। लेकिन मुझे तो नहीं पता ना कि वाकई में आपकी उम्र 20 साल है या 17 साल है। यदि आपकी उम्र 17 साल पाई, आपके दोस्त की जो उम्र है वो 20 साल पाई, तो आपकी जो उम्र का डिफरेंस होगा, ठीक है, वो माइनस में चले जाएगा। हालांकि जो उम्र होती है, जो एज होती है, वो माइनस में कभी नहीं जाएगी, हमेशा पॉजिटिव रहती है, ठीक है मेरे भाई। तो इसलिए हम a माइनस बी बराबर मान करके चलते हैं 3 और b माइनस ए बराबर मान करके चलते हैं 3। तो यहाँ से हमारे दो केस बन जाते हैं। क्या आप समझ पाए क्या क्यों बनते हैं? एक बार फिर से समझो, क्योंकि हमें नहीं पता कि a की उम्र बड़ी है या b की उम्र बड़ी है, नहीं पता ना मेरे भाई। तो हम मान करके चलते हैं पहले केस में कि मान लीजिए ए और बी जो फ्रेंड है, मान लीजिए हम ए की जो उम्र है वो बड़ा है, ए बड़ा है अपने बी फ्रेंड से। फिर हम मान करके चलते हैं कि जो बी है वो बड़ा है अपने दूसरे फ्रेंड ए से, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हम दो केस मान करके चलते हैं। क्या आप समझ पाए क्या? अब आगे बढ़ो। आप फिर एक बार कहोगे, एक बार और कंफ्यूज हो जाओगे, कहाँ, अभी देखना, मैंने बताया ना आपको, जहां पर भी आपका डाउट रहेगा मैं आपको अच्छे से समझाता चला जाऊंगा, ताकि आपका इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट ना निकले। उसने ये कहा कि जो ए के फादर है डी, उनकी उम्र जो है वो दुगनी है ए से। ए के जो फादर है डी, उनकी उम्र है ए से ए की दुगनी। फिर उसने कहा कि जो बी की सिस्टर है सी, या आप ये कह सकते हो कि जो बी की उम्र है वो अपनी सिस्टर से डबल है। ये कहा ना आपके क्वेश्चन में, आप ध्यान से पढ़ो एक बार, ठीक है। अब यहाँ पर ये दिया कि जो ए का जो फादर है डी, ए के जो फादर है डी और जो बी की सिस्टर है सी, उनकी एज का डिफरेंस जो है वो 30 साल दिया। ए के जो फादर है डी और जो बी की सिस्टर है सी, उनका एज का डिफरेंस 30 साल है। आप ये कहोगे कि हमें ये नहीं पता यहाँ पर, हालांकि आपको पता लग जाएगा कि जब आपके जो दोस्त है वो उनके जो पिताजी होंगे, यानी कि आपके जो दोस्त के पिताजी होंगे, आपके जो दोस्त के पिताजी होंगे वो आपकी बहन की एज के से तो बड़े ही होंगे ना। ध्यान से समझो, यदि आप इस तरीके से भी नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार ध्यान से समझो मेरी बातों को। मैं क्या कह रहा हूँ, जो आपका दोस्त है, आपके दोस्त के जो पिताजी हैं, आपके दोस्त के जो पिताजी हैं वो आपकी जो बहन होगी उससे तो बड़े ही होंगे ना, क्योंकि जो आप हो और जो आपका दोस्त है उनका तो सेम ही एज ग्रुप आएगा। हालांकि यदि आप एक्सेप्शन लगाते हो कि हमारी जो दोस्ती है वो 4-5 साल उम्र वाले से ज़्यादा भी हो सकती है, 10 साल बड़े उम्र वाले से भी हो सकती है, लेकिन फिर आप अपने क्वेश्चन पर ही आना। कैसे? उसने ये कहा क्वेश्चन ने कि जो बी है और जो उसकी सिस्टर है सी, बी जो है जो उसकी सिस्टर है सी, यानी कि आप यहाँ से ये भी कह सकते हो जो सी की जो उम्र है वो बी से आधी है। आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि जो सी की उम्र है वो बी से आधी है, यानी कि अपने भाई की उम्र से आधी है। और जो बी का दोस्त है वो ए है और जो ए का पिताजी है वो डी है, ठीक है, और जिसकी जो उम्र है वो 2a है। तो आप यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हो, या आपको क्रिस्टल क्लियर आइडिया मिल जाएगा, आपको साफ साफ दिख जाएगा कि D माइनस सी होगा, क्योंकि D की उम्र हमेशा बड़ी आएगी इस अकॉर्डिंग। और आप जनरली भी समझ सकते हो, क्योंकि जो A का पिता है D, उसकी जो उम्र है D की वो अपने बेटे से दुगनी है। हालांकि जो A का दोस्त B है, इनका सेम एज ग्रुप भी मिल सकता है,
ठीक है, 3 का तो डिफरेंस पाएगा ही पाएगा क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। ज़्यादा का भी मिल सकता है यदि आप वैसे सोच सकते हो, लेकिन अगर आप अकॉर्डिंग क्वेश्चन समझ सकते हो, ए का जो डिफरेंस रहेगा वो 3 साल का रहेगा। जब ए और बी का डिफरेंस 3 साल का रहेगा और जो बी की सिस्टर है सी, उसकी आधी उम्र है बी से, तो ये सत्य है, ये आपका यहाँ पर पहले ही दिख गया कि जो सी की उम्र है वो डी से छोटी पाएगी ही पाएगी। तो आप सी माइनस डी नहीं लिख सकते, आप यहाँ से सी माइनस डी 30 साल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि सी जो है हमारा वो बी की बहन की एज बता रहा है। जो बी की बहन है सी, उसकी एज बता रहा है सी, और जो डी है वो ए के पिता की एज बता रहा है। हालांकि यहाँ पर डी बड़ा है सी छोटा है, तो डी माइनस सी लिखा जाएगा, इसलिए हमारा ये हमारा गलत हो जाएगा। तो आप इस तरीके से कंफ्यूज मत हो जाना कि 2 केस इससे बना दो और 2 केस इससे बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे केस नहीं बनेंगे। d माइनस सी इजिकल्स टू 30, सी माइनस डी इजिकल्स टू 30 हमारा नहीं होगा, ये हमारा गलत होगा। क्यों होगा वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, तो आप इसको अच्छे से सोल्व कर लेना। कैसे सोल्व करोगे बताओ आप? जो केस फर्स्ट था हमारा a इजिकल्स ए माइनस बी बराबर 3, ये हमारा b माइनस ए बराबर 3। ठीक है, जो d है हमारा वो 2a है, जो b हमारा वो 2c है, और जो d माइनस सी है हमारा वो 30 पाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो a की उम्र है वो भी 2 आएगी, यानी कि 2 अलग अलग आएगी, 2 अलग अलग एज आएगी। यहाँ पर जो b की उम्र है वो भी 2 अलग अलग एज आएगी। b माइनस ए हो गया, d इजिकल्स टू 2a, इधर भी एज इट इज लिखा जाएगा, इधर भी एज इट इज लिखा जाएगा, और जो d माइनस सी है वो 30 ही लिखा जाएगा। ठीक है, इधर भी इतना ही लिखा जाएगा, इधर भी इतना ही लिखा जाएगा। जो डिफरेंस आएगा वो ऊपर वाली उम्र में आएगा। क्यों आएगा वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया, आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से देख लो। मैं इतना जरूर कहूंगा, वीडियो को पॉज करो और आप पहले खुद करने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। हालांकि सॉल्यूशन तो ऊपर से ही स्टार्ट हो गया, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। d माइनस सी बराबर है मेरे भाई 30 साल, d की उम्र है 2a और c की उम्र है बताओ बच्चों हाफ b। कितना होगा? हाफ b 30। तो यहाँ पर एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, इनको दोनों को सोल्व कर लेना। दोनों इक्वेशन से a की उम्र आएगी, b की उम्र आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? आएगी मेरे भाई। अब यहाँ पर दूसरी तरफ सोल्व करते हैं। b माइनस ए 3 है, d माइनस सी इक्वल्स टू 30 है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानना है। d की उम्र है 2a, c की उम्र है मेरे भाई हाफ b और इक्वल्स टू 30, ये हमारी दूसरी। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को सोल्व कर लेना। यहाँ से हमारी a की इमेज आएगी और यहाँ से हमारी b की एज आएगी। ठीक, इधर से ही a की एज यहाँ पर आएगी, b की एज यहाँ पर आएगी। इन दोनों को सोल्व कर लेना, दोनों की एज आएगी ये वाली। ठीक है, इस तरीके से। और हाँ, आपका आंसर गलत आया या सही आया आप ये देख लेना कि जो ए और बी का उम्र का डिफरेंस रहेगा वो 3 साल है या नहीं है। यदि 3 साल का गैप रहता है तो आपका आंसर सही है, यदि 3 साल का गैप नहीं रहता तो आपका आंसर गलत है। आप एक बार इसको रीचेक करके भी देख लेना। हालांकि मैंने आपको बहुत सही तरीके से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो मेरे भाई आपको यदि मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया होगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।